मेरठ में सौरभ हत्याकांड की चर्चा पूरे देश में हो रही है और इसी बीच मेरठ से ही एक ऐसा मामला सामने आया जहां पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने पति को धमकी दी कि अगर हरकतों से बाज नहीं आए तो उसके टुकड़े कर ड्रम में भर देंगे। ये भी आरोप है कि पत्नी ने सोते समय पति के सिर पर ईंट से हमला किया, उसे जख्मी कर दिया। पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित थाने पहुंचा, हालांकि पत्नी ने इन सभी आरोपों को नकारा है। वहीं पुलिस का कहना है कि पति पत्नी के विवाद को लेकर मामला सामने आया था, बाद में कोई तहरीर नहीं दी गई। ड्रम वाली धमकी की कोई बात सामने आई ही नहीं। ये था कि सवेरे सो का लेट उठा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट होगा है नहीं। फिर उसके बाद मैं गया ना, जब उठाया तेरे से मैं ईट मारूंगी, उन्होंने उठाया ईट मारी सिर में। और क्या कही? उन्होंने करी ऐसे टुकड़े करूंगी जब तेरे उन्होंने करे ना वीडियो में देख के, मैं ऐसे टुकड़े करूंगी जैसे वीडियो देखते रहे। हाँ, जैसे वो ड्रम में टुकड़े करके बच दिया। मैं ऐसे टुकड़े करूंगी तेरे। अच्छा जी। हाँ, थाने में तहरीर दे दी? पैदे आके बैठ गई वो है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके बाद मेरठ में एक और पत्नी ने अपने पति को सौरभ की तरह ही काट कर नीले ड्रम में भरने की धमकी दे दी है। जिसके बाद अपने पति की हरकतों से तंग आकर पत्नी ने उसका ईंट मारकर सर भी फोड़ दिया। घायल पति थाने पहुंचा, जहां पर दोनों के बीच समझौता हुआ और दोनों अपने घर वापस लौट गए। लेकिन यह किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरठ कांड के बाद मुजफ्फरनगर से पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला वाकया सामने आया, जहां पर खतौली कोतवाली इलाके के भंगेला गांव में एक पत्नी ने अपने पति को जहरीली कॉफी पिला दी, उसकी जान लेने की कोशिश की। पति की हालत नाजुक है, फिलहाल वो मेरठ के अस्पताल में भर्ती है। आरोप है कि पीड़ित पति अनुज को उसकी पत्नी सना ने जहरीली कॉफी दी। कॉफी पीने के साथ ही अनुज की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिवार वाले उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स फिलहाल उसकी इलाज में जुटे हैं। अनुज के परिजनों का आरोप है कि महिला के पहले से ही किसी से संबंध थे और इसी वजह से अक्सर ही दोनों के बीच लड़ाई होती थी और अब उस महिला ने यह कदम उठाया। बताया ये भी जा रहा है कि महिला के जिस व्यक्ति से संबंध है वो रिश्ते में उसका भांजा लगता है। पत्नी कॉफी में कुछ दिया था, उसके बाद में पीने के बाद 3 से 4 दिन उठे लगे, घबराहट थी, दोनों के बीच में शादी हो गई थी। शादी को 2 साल हो चुका है, तो चलता रहता था। भाई मेरे को कुछ नहीं बताता था, वो डिप्रेशन में रहता था। केवल जैसे मम्मी है, मम्मी पास फ़ोन कर लिया, मम्मी बताती थी कि भाई ऐसा हो रहा, घर में वैसा हो रहा। हम समझाते रहे कि चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत है भाई, मिलजुल के रहते हैं, ऐसा है नहीं वैसा है। तो फिर बाद में थोड़ा पता चला तो भाई ने इसे मना किया था कि भाई फ़ोन पे जो अपने घर से फ़ोन लेके नहीं आना है, और जो फ़ोन पे बात करेगी अपने घर तो मेरे फ़ोन से कर सकती है। तो यो अपने घर से फ़ोन लिया ही, भाई को इसने बताया नहीं बिल्कुल भी। तो यो जिससे इसका पहले चक्कर चल रहा था शादी से पहले, उससे ये बात करती थी और मैसेज वगैरह भी उस लड़के के आते रहते थे, और जब भाई का टाइम होता ड्यूटी से आने का तो उस फ़ोन को छिपा देती। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली। पिछले 1-1.5 हफ्ते में ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं जिसमें अवैध संबंध की वजह से रिश्तों का कत्ल हुआ। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जहां पर कॉफी में जहर मिलाकर पत्नी ने पिला दिया, ये आरोप लगे हैं। पति की हालत नाजुक है, अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं औरैया की, जहां पर एक शख्स ने महिला ने अपने पति की हत्या करवाई। बाकायदा इसके लिए उसने सुपारी दी और मुंह दिखाई में जो रकम मिली थी उसी का इस्तेमाल उसने सुपारी किलर को देने में किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पत्नी को, उसके प्रेमी को और किलर को भी। तीसरी तस्वीर मेरठ की, जिसने सुर्खियां बटोरी हैं पूरे देश में, जिसमें आरोपी है साहिल, मुस्कान, दोनों ही जेल में बंद है।
मुस्कान ने अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। उसके शव के 15 टुकड़े किए और उसे ड्रम में भर दिया। मामला खुला तो तहलका हर तरफ मच गया और फिलहाल ये 3 तस्वीरें हैं जो कि चिंता का विषय कही जा सकती है। उधर बागपत में शेयर बाजार में नुकसान पर सिपाही की पत्नी ने खुदकुशी कर ली। खुद को कमरे में फंदे से लटका लिया। शव के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें शेयर मार्केट में लॉस की जानकारी लिखी हुई है। महिला ने खुदकुशी नोट में लिखा है कि उसने एक निवेशक के 13 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाए, जिसमें से 6 लाख तो उसने वापस लौटा दिए, लेकिन 7 लाख का नुकसान हो गया, जिसके बाद से निवेशक उस पर पैसे वापस करने का दबाव बना रहा था और उसी से परेशान होकर विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये शेयर मार्केट में काम करती थी शादी से पहले भी। तो एक देव नाम का लड़का है, वो इस पे प्रेशर डाल रहा था कि मेरा 13.5 लाख रुपया तेरे पास है। तो उसमें एक नोट्स में मिलाया कि उसमें दिखाया, उसने बबली ने, मृतक का नाम बबली है, और उसने दिखाया कि 13.5 लाख रुपए में से 6 लाख रुपए तो उसको रिटर्न कर दिए गए। वो बंदा और बाकी के लिए कह रहा है मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे पास शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मुझे मेरा पैसा चाहिए। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी जान से मार दूंगा और तुम्हारे परिवार वालों को भी जान माल का नुकसान करूंगा। इधर आजमगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त अखिलेश यादव पर सख्त कार्रवाई की। अभियुक्त अखिलेश यादव की अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना द्रोणापार पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। तकरीबन 5,88,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। अनिल यादव थे तथा सदस्य संजय, अखिलेश, अमरनाथ और रवि थे। इनकी विरुद्ध विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के क्रम में इनकी अवैध संपत्ति की जानकारी की गई थी, जिसकी जानकारी मिली है कि अखिलेश जो इनके गैंग सदस्य हैं, उन्होंने अपनी पत्नी के नाम अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी है, जिसमें गांव कुड़ही तहसील सगड़ी में इन्होंने 17.5 बिस्वा जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदी है, जिसका मूल्य लगभग 5,88,000 रुपये है। इसको नियमानुसार कुर्क करके डीएम साहब से आदेश प्राप्त कर कुर्क किया गया है। तो 5,88,000 की संपत्ति कुर्क की गई। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय। अभिषेक, इस पूरे कार्रवाई के बारे में बताएं और ये भी कि जो गैंगस्टर है उस पर कौन कौन से मामले दर्ज हैं। जी, मेनका निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुड़ई गांव का एक बड़ा गैंगस्टर है अखिलेश यादव, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है और कई बार जेल भी जा चुका है। इसके खिलाफ वर्ष 2022 में पुलिस ने महाराजगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। इसके अन्य भी सहयोगी उसमें नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। इसकी विवेचना रौनापार थाने के थाना प्रभारी अनुपम जायसवाल कर ही रहे थे कि उनको एक इनपुट मिलता है कि इसके द्वारा महाराजगंज थाना क्षेत्र में एक 10 बिस्वा से अधिक की संपत्ति अवैध कमाई से अर्जित की हुई पैसे से खरीदी गई है, जो अपने पत्नी के नाम पर ले रखा है, जिसकी जानकारी अन्य प्रशासनिक लोगों को नहीं थी। जैसे ही प्रशासन के लोगों को, पुलिस के लोगों को इस बात की जानकारी होती है, तुरंत वो कार्रवाई में जुट जाते हैं और इसके पूरे संपत्ति को जिलाधिकारी को सौंपा जाता है, जो जिलाधिकारी एक आदेश पारित करते हैं, जिसके बाद उसको कुर्क कर लिया जाता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से आजमगढ़ पुलिस लगातार गैंगस्टरों पर कार्रवाई कर रही है, उनके संपत्ति को जब्त कर रही है, तो कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश है कि जो भी अपराधी अपराध जगत से धन को अर्जित करेगा वो उसको जब्त कर लिया जाएगा। साथ साथ उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगी, जिससे आजमगढ़ में एक नजीर बनेगा और लोग अपराध पर नियंत्रण कर सकेंगे। धन्यवाद अभिषेक इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। मुरादाबाद में सरकारी विभागों के खिलाफ नगर निगम का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। एक साथ कई सरकारी विभागों के ऑफिस सील किए गए। मंडी समिति, बीएसएनएल, पोस्ट ऑफिस के दफ्तर सील किए गए। मंडी समिति पर नगर निगम का 4 करोड़ 42 लाख रुपए का बकाया है, जबकि बीएसएनएल पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए, वहीं पोस्ट ऑफिस पर 95 लाख रुपए बकाया है। जल्द आधा पैसा जमा करने के वायदे पर मंडी समिति की सील खोली गई। नगर निगम की कई टीमों ने एक साथ सरकारी विभागों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
उधर वाराणसी में काशी के घाटों पर अब कोई भी इवेंट फ्री में नहीं हो सकेगा। वाराणसी नगर निगम ने फीस का ऐलान किया है और साथ ही ये भी कि आयोजन के 15 दिन पहले अप्लाई करना होगा। अब तक काशी के घाटों पर कोई भी इवेंट निःशुल्क होता था, कोई शुल्क नहीं देना होता था, सिर्फ नगर निगम को जानकारी देनी होती थी। लेकिन अब 15 दिन पहले स्मार्ट काशी मोबाइल ऐप के जरिए नगर निगम को कार्यक्रम की जानकारी देनी होगी। साथ ही 880 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान भी करना होगा। गंगा आरती पर किसी तरह का कोई शुल्क नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को कोई भी कार्यक्रम कराना होगा गंगा नदी घाटों पे, तो उनको नगर निगम से अनुमति लेनी पड़ेगी और यह अनुमति पूर्णतया पारदर्शिता देखते हुए पूरी तरह से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। स्मार्ट काशी ऐप के माध्यम से उस पे आवेदन किया जाएगा और उसी पे उनको आवेदन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसका जो जिलाधिकारी का सर्किल दर होता है 800, तो उसी के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है। हाथरस में चांदी के 2 कारोबारियों से 5 किलो चांदी की लूट हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। तमंचे के बल पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। घटना सादाबाद इलाके में कंजौली गांव के पास हुई। पीड़ित कारोबारी आगरा से चांदी लेकर अपने गांव लौट रहे थे। बदमाशों की तलाश में इस वक्त पुलिस की टीम लगी हुई है। कंजौली के बीच में 3 मोटरसाइकिल पे लोग बैठ के आए और वो लोग थैला छीन के भाग गए। कितनी चांदी? करीब 5 किलो के लमसम थी। और जो छीनने वाले थे वो कितने लोग थे? वो 3 लोग थे। अलग अलग बाइक में थे? नहीं, एक ही बाइक पे थे तीनों लोग। ये इन लोगों ने बताया है। कुछ हथियार भी थे क्या उनके? हाँ, उनके दोनों को तमंचे बताए गए ये लोगों के द्वारा। हम तो बहुत बाद में आए, 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद पहुंचे हम तो यहाँ पे मौके पे। पुलिस आ गई है? हाँ, पुलिस पूरे विभाग। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।